अनुपम खेर किस चक्की का आटा खाते हैं? मैं मेहनत की चक्की का आटा खाता हूँ, ईमानदारी की चक्की का आटा खाता हूँ, और अब अपने बलबूते पर खड़े होने का जो मादा रखते हैं, निम्न मध्य वर्गीय परिवार से आता हूँ। और मुझे ये सिखाया गया कि मेरे दादाजी कहा करते थे कि अगर आप मेहनत करो और आप ईमानदार हो तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और मैं उनका ये जो दिया हुआ मुझे एक किस्म की एक सीख जो है, मैं उसको कभी गलत प्रूव नहीं कर सकता हूँ। और हर कुछ सालों बाद अपने आप को इन्वेंट करना चाहिए। तो अभी मैं आपकी ये शो रील देख रहा था मेरी, तो मुझे लगा था 60 साल की उम्र में आपने अपने आप को रीइन्वेंट कर दिया पूरी तरह मुझे से। लगा जब मैं 60 साल का हुआ, मुझे लगा कि अब मुझे एक नए तरीके से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए जी। आमतौर पे 60 साल की उम्र में लोग, एक तो खासकर मैं इस प्रोफेशन से हूँ, एक्टिंग के प्रोफेशन, जिसमें कोई रिटायरमेंट नहीं होती है। आपका शरीर ठीक चलता रहे और आपका मस्तिष्क ठीक चलता रहे तो आप सालों साल काम कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन साहब से कोई नहीं पूछता कि भाई आप इतने साल तक काम कर रहे हो। और 60 साल की उम्र में मुझे लगा कि मैं डिफरेंट लगना चाहिए। सबसे पहले तो फिजिकली कैन आई चेंज माई सेल्फ, तो मैं लग गया। मैंने ज़िंदगी में कभी व्यायामशाला की शक्ल ही नहीं देखी थी, मैं बाहर से ही देखता था, मुझे लगता था एक्सरसाइज हो गई। फिर मैं पहली बार गया, योगा किया, मैंने व्यायाम किया, वेट्स किए, और मैंने 14 साल हमने वो भी शॉर्ट सारे निकाले हैं आपके, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, क्यों करते हैं, और वो तमाम बातें भी करी हैं। लेकिन आप एक महान कलाकार हैं, इसमें तो कोई मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है मुद्दे पे आना चाहते हैं। ये शुरुआत के क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ रहे हैं और मेरा पूरा सवाल जवाब देने की कोशिश नहीं कर रहे। कह रहे मुद्दे पे आ जाऊं मैं। आप एक महान कलाकार हैं। मुद्दा तो अनुपम जी, जब आप सामने आते हैं तो मुद्दे तो कई सारे खुल जाते हैं, और इस इंटरव्यू के बाद भी कई मुद्दे बन जाएंगे। ऑफ कोर्स जी। आप एक महान कलाकार हैं, राष्ट्रवाद में बहुत मुखर रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें आप उसको लेकर करते हैं। आप प्रधानमंत्री सच्ची बातें करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बड़े समर्थक भी हैं। जी। तो मैं आपको क्या मोदी भक्त कह सकता हूँ? हाँ, कह सकते हैं, इसमें क्या। आप कोई मतलब किसी ऐसे शख्स का भक्त थोड़ा कह सकते हैं जिसको देख के घबराहट हो जाए, जिसको देखकर आत्मग्लानि हो, जिसकी काबिलियत पे शक ना हो। ऐसे मैं सुनील गावस्कर का भी भक्त रह चुका हूँ। अगर किसी की प्रशंसा करना या किसी की काबिलियत की तारीफ करना, उसको भक्त में स्लॉट किया जाए तो मैं तो आजकल तो कहने लग गए हैं, और आपने तो ट्विटर पे एक दिन खुद ही लिख दिया था कि हाँ मैं भक्त हूँ भाई। हाँ, उसमें मतलब लोग आपको डिफेंसिव करना चाहते हैं जी कि अरे यार भक्त बोल देंगे तो आगे से तारीफ करना बंद कर देगा। मगर अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो मुझे कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। मैं दिलीप कुमार साहब का भी भक्त हूँ। अगर किसी की काबिलियत को देखकर, मैं चार्ली चैपलिन का भी भक्त हूँ, क्योंकि उनको देख के उनके जैसा बनने की कोशिश करना, अगर वो भक्ति कहलाता है तो फिर भक्त सही। एक सोशल मीडिया पे सवाल आया था कि आप राहुल गांधी के भी भक्त बन जाएंगे?